हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संवेगात्मक बुद्धि के घटक कौन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि को हम किस तरह से उसमें वृद्धि कर सकते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसके लिए उपाय बताए हैं। सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि क्या हम सामयिक बुद्धि में वृद्धि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले 1995 में डैनियल गोलमैन ने एक अपनी पुस्तक थी इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय एक विषय के रूप में बनाया, चर्चा के विषय के रूप में बनाया। उसके बाद में डेविड करूसो तथा पीटर सेलावो ने संवेगात्मक बुद्धि को विकसित करने के लिए बताया कि कुछ ऐसे कौशल हैं जिनका होना आवश्यक है या जिसके आधार पर हम संवेगात्मक बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। सबसे पहला है अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानना। हम क्या चाहते हैं और दूसरे क्या चाहते हैं हमारे से, उन भावनाओं को पहचानना। अपने विचारों और तर्कों के मार्गदर्शन में अपनी तथा दूसरों की भावनाओं का उपयोग करना तथा ध्यान में रखना। जब भी हम विचार और तर्क कर रहे हैं तो अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को हम ध्यान में भी रखें और उनका उपयोग भी करें। तीसरा है किस प्रकार भावनाएं घटनाओं को प्रकट करके परिवर्तित कर देती हैं और विकसित कर सकती हैं, कि हम अपनी भावनाओं को जब प्रकट करते हैं तो घटनाएं किस तरह से बदल जाती हैं। इन सब का भी हमें पता होना चाहिए। भावनाओं का प्रबंधन करना तथा उन्हें निर्णय व क्रिया के साथ जोड़ना। कई बार ये होता है कि हम अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, कहीं किसी ने हमें डांट दिया, हमें गुस्सा आ गया, लेकिन वो हमसे बड़े हैं और या माहौल ऐसा नहीं है, परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम वहाँ गुस्सा करें, तो हमें वहाँ पे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना आना चाहिए, प्रबंधन करना आना चाहिए और निर्णय और क्रिया के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं और हमारा जो निर्णय होगा उसके साथ उसको हमें जोड़ करके आना चाहिए कि इसका हमें क्या नुकसान हो सकता है या क्या हमारे लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ स्टीवन जे स्टेन ने बहुत सारे भावनात्मक कौशल को सुधारने के तरीके बताए। उन्होंने कहा सबसे तरीका तो एक अभ्यास है कि हम अभ्यास के माध्यम से एक अनुभवी ट्रेन जो टीचर है या प्रशिक्षक है उसके द्वारा हमारे जो व्यवहार हम प्रदर्शित कर रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने व्यवहार को समायोजित कर सकते हैं, हमारे अपने व्यवहार में सुधार ला सकते हैं जिससे कि हम एक समायोजित व्यवहार कर सकें। भावनाओं को पहचान कर उन्हें प्रतिबंधित कर सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को जान सकते हैं। इस तरह उन्होंने निम्न प्रकार के सुझाव दिए। सबसे पहला है अधिक आत्म जागृत बने, यानी भावनात्मक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण आधार होता है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। यानी कि हमें दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने भावों को जानने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से हमारी भावनाएं या हमारा दिमाग के माध्यम से हम जागरूक हो सकते हैं। किसी भी समूह में हमें कैसे जागरूक होना है, इसके लिए हम किसी समूह में सम्मिलित हो सकते हैं, कोई कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं या किसी ट्रेनर से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके लिए हम जागरूक बनने के लिए एक नोटबुक का उपयोग भी कर सकते हैं जिसमें हम अपनी भावनाएं जो हम व्यक्त करते हैं पूरे दिन में उनको हम रेट करें और हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी भावना हमारी सही है और कहाँ हमें फेरबदल करने की गुंजाइश है और उसे हम बदल सकते हैं। दूसरा है अपनी विचारों, भावनाओं तथा विश्वासों को व्यक्त करें और उन्हें जानने का प्रयास करें।
सबसे पहले तो हमें अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने से उनमें प्रबंधन करने में, उनका प्रबंधन करने में हमें सहायता मिलती है। इसके लिए हम किसी भी एक सही व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं, जहां हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं तथा विश्वासों को हम उचित रूप से शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। असल में सही व्यक्ति ही सही समय पर, हमें ये जानने की जरूरत है कि वो हमें ये बता सके कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। उसके बाद है अपने भीतर के जुनून को खोजें। कुछ काम ऐसे करने का प्रयास हम करते हैं जो वास्तव में उन्हें उत्तेजित कर देते हैं। कई बार हमारे मन में आता है कि हम ऐसा करें, हमारे को इससे बहुत खुशी मिलेगी। हम एकदम से किसी काम के बारे में सोच के एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति के पास अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से एक अलग अलग जुनून होता है, लेकिन कई बार हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। तो हमें अपने अंदर के जुनून को खोजने की आवश्यकता है। अगर आप स्वयं नहीं खोज सकते तो हम किसी की सहायता ले सकते हैं, सही योजना बना सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले हमारे में क्या जुनून है, क्या हमारा पैशन है। उसके बाद आता है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हम उन्हें दूर नहीं सकते या बढ़ा नहीं सकते। हमें अपनी ताकत को या अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा और उनको और ज्यादा मजबूत करना होगा। तो जो कमजोरियां हैं उनको भी पहचानना होगा, ताकि कि उनको हम दूर कर सकें और उन कमजोरियों को हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकें। अगला है परानुभूति। परानुभूति यानी कि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को उसी तरह से महसूस करना जैसा वो महसूस करता है। यानी किसी के दुख में वैसा ही दुखी होना, किसी के सुख में, खुशी में वैसा ही खुश होना, सुखी महसूस करना परानुभूति होती है। यहाँ हम लोगों पे अधिक ध्यान देंगे तो उनके साथ हम परानुभूति हमारे को होना के बारे में पता चलेगा। संचार करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है कि वो क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहता है। उसको समझें, महसूस करें और उसी के अनुसार हम व्यवहार करें। अगला है किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को प्रतिबंधित करें। कई बार ये होता है कि हम किसी विकट परिस्थिति से बचने के लिए हमें अन्य लोगों की भावनाओं को प्रतिबंधित करना होता है। उसके लिए दो तरह की प्रोसेस होती हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। जैसे अपनी सहानुभूति बढ़ाएं, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान दें और उनके दर्द और खुशी को जानें, तथा उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए जवाब दें। और आप उसे बता सकते हैं कि आप उसे कहाँ तक उसका साथ दे सकते हैं। स्थितियों को हम शांतिपूर्वक देखें, फील करें, जैसा उनका दुख है या सुख है, दोनों में संगत हो, हम उनके साथ संगत रहें, वैसा ही फील करें और एक संदेश दें कि भाई हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको ऐसा महसूस होना चाहिए। अगला है सामाजिक रूप से जिम्मेदार रहें। सामाजिक रूप से हम किस तरह से समाज में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि समाज में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। बी रेस्पॉन्सिबल। अगली परिस्थिति है कि अपने आवेगों को प्रबंधित करें, यानी कि हम उन्हें मैनेज करें। हमें अपने आवेगों पे नियंत्रण रखना आना चाहिए कि कहाँ हमें, जो हमारा वातावरण है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, उसमें हमें किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है और कहाँ व्यक्त करना है,
इसका नियंत्रण करना हमें आना चाहिए। अधिक लचीला होना, बी मोर फ्लेक्सिबल, यानी कि परिवर्तन विकास का हिस्सा होता है। नए अनुभव तथा नए अवसर व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक पूर्ति के लिए हमें सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए हमें हमेशा बी ओपन रहना चाहिए, जैसे नए रिश्ते, नए स्थान, नया काम, हर जगह हमें लचीला होना चाहिए और खुशी से उनको अपनाना चाहिए। और लास्ट जो बताया वो था खुश रहो, हमें हर समय खुश रहना चाहिए। स्टीवन जे स्टेन ने ये निम्न तरीके बताए थे। इसके साथ कुछ अन्य लोगों ने भी सुझाव दिए, जैसे जस्टिन बरीसो ने 2016 में सांवेगिक बुद्धि में वृद्धि के लिए कुछ स्टेप्स बताए थे, जैसे अपने संवेगों को प्रतिबिंबित करना, दूसरों के दृष्टिकोण को पूछना, निरीक्षक बनना, जागरूक रहना, विराम का उपयोग करना, क्यों का अन्वेषण करें, जब कोई हमारी आलोचना कर रहा हो तो नाराज ना हो, बल्कि ये पूछें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम कुछ नया सीख सकते हैं। और आखिरी है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। जब से सबसे पहले भी हमने बात की थी कि हम अभ्यास के द्वारा अपनी संवेगात्मक बुद्धि में वृद्धि कर सकते हैं कि कौन सा व्यवहार हमारा या कौन सी भावनाएं हमारी सही व्यक्त नहीं हो रही हैं, कहाँ उनको व्यक्त करना है, किस तरह व्यक्त करना है। ये हम चाहें तो अभ्यास से, या हम कोई इंस्ट्रक्टर की मदद ले सकते हैं, ट्रेनर की मदद ले सकते हैं। इसी प्रकार कुछ और लोगों ने भी सुझाव दिए थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक मनोवैज्ञानिकों ने बताए, जैसा है कि विषय परिवर्तन नहीं करना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कभी भी विषय को बीच में परिवर्तित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी भावनाओं के कारण अपने आप को अगर असहज महसूस कर रहे हैं तो हमें वहां दूरी बना के रखनी चाहिए, लेकिन अपने संवेगों को जागृत होने के लिए कुछ समय देना चाहिए। बिना रोक टोक उनके विकास का समय हमें देना चाहिए, लेकिन विषय परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगला है निर्णय संशोधन। मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब व्यक्ति अपनी संवेगात्मक भावनाओं का निर्णय या संशोधन जल्दी से नहीं करे, अपनी भावनाओं के बारे में वो पूर्ण रूप से सोचे, परखे, जब तक उनको खारिज नहीं करे, जब तक कि वो उच्च स्तर पर पहुंचती हों या नीचे आ जाती हों। यानी कि सबसे पहले उनको हमें सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने देना चाहिए, उसके बाद से पहुंचने से पहले उनको खत्म नहीं करना चाहिए। तीसरा है भावनात्मक स्थिति को जानना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि में वृद्धि के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक है कि आप अपनी भावनाएं जो भी हैं, आपने कभी भी उसको साथ कुछ महसूस किया है या कोई ऐसा संबंध है या कोई मुश्किल भावना आपको उत्पन्न हो रही है, तो अपने आप से पूछें हमेशा कि क्या हमने कभी ऐसा फील किया है तो कब किया है। ऐसा करने से हमें समझ में आ जाएगा कि हम अपनी वर्तमान भावनात्मक स्थिति में आज ही आए हैं या पहले से भी हम इस स्थिति में जुड़े हुए थे, और इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है। अगला है भावनाओं और विचारों को जोड़ना। व्यक्ति अपनी संवेगात्मक भावनाओं तथा विचारों को जोड़ के रखा जाना चाहिए।
जब भी व्यक्ति को कुछ लगता है कि कुछ अचानक हो रहा है, अप्रत्याशित हो रहा है, तो अपने आप से उसको ये पूछना चाहिए कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ। उससे हमें हमारी भावनाओं को समझने में हमें सहयोग मिलेगा, और अगर विरोधाभास भी मिलेगा तो ऐसा होना स्वाभाविक है। भावनाएं, जैसे कई बार हम न्यायालय में जाते हैं तो बहुत सारे गवाह होते हैं, गवाही होती है, उनके सबूतों के आधार पर हम निर्णय पहुंचते हैं। तो कुछ हमारे पक्ष में होती हैं, कुछ विपक्ष में होती हैं। तो इसी तरह हमें अपनी भावनाओं विचारों को देखना है कि वो कौन सी सही हमें दिखा रही है, विरोधाभास कहाँ नजर आ रहा है, और हम उनमें सही ढंग से निर्णय कर पाए। उसके बाद है आंतरिक संकेतों को सुनना। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमें अपनी इनर वॉइस को भी सुनना चाहिए, जैसे कि आपके शरीर की आवाज सुने। जब कहीं काम पे आप जा रहे हैं तो आपके पेट में गुड़गुड़ अगर हो तो आपको ये संकेत है कि कार्य के तनाव है। जब आपका हार्ट बीट बढ़ रही हो तो ये समझना चाहिए कि आपकी शक्तियों के साथ साथ ये आपको अनुमति दे रहा है कि आप अपनी भावनाओं को समझें कि आपको ये काम करना है कि नहीं करना है। मान लीजिए आप किसी के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं, पहली बार आप किसी से मिल रहे हैं, आपके मन में घबराहट हो रही है, आपको फील हो रहा है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बार बार आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, पेट में आपके हार्ट गड़गड़ हो रही है या आपको हार्ट बीट बढ़ रही है, तो आपको ये संकेत होते हैं कि अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को सुने। ये आपको एक अनुमति देती है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद आता है दूसरों के संवेगों को समझना। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और किसी से पूछें, कि लोग ये नहीं समझते कि दूसरे आपकी भावनाओं को सही ढंग से पढ़ सकते हैं, तो जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं उनसे पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका उत्तर सुन के आपको हैरानी भी हो और आपके लिए ये आश्चर्य की बात हो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। कई बार हमें लगता है हम सही हैं, और हम अगर हमारे फ्रेंड्स से पूछें कि हमने उस समय कोई व्यवहार किया था वो सही था या गलत था, अगर वो हमें हमारे सोचे हुए व्यवहार से अलग बताते हैं तो हमें परेशानी होती है। लेकिन अगर हम पूछते हैं तो उससे हमारी संवेगात्मक बुद्धि में वृद्धि होती है, क्योंकि हमें सही बात का पता चलता है। हम दूसरों की भावनाओं को भी वहाँ समझते हैं कि दूसरे हमारे लिए कैसा फील करते हैं। अचेतन भावनाओं को समझना। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमें अचेतन भावनाओं को भी समझना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हम अपनी अचेतन भावनाओं के बारे में कितने जागरूक हैं, और मुक्त साहचर्य की कोशिश करें। तनाव मुक्त स्थिति में अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विचरण करने दें, और ये देखें कि वो कहाँ तक जाते हैं, और अपने सपनों का विश्लेषण करें। हो सके तो आप उनको एक नोटबुक और में नोट कर सकते हैं। अपने सपनों पे विशेष ध्यान दें, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही हो या जो हमारी भावनाओं से संबंधित हो, उनके ऊपर विशेष ध्यान दें। इसी के साथ आता है विचारों को स्वयं की परख करना। स्वयं की परख करना में कि रो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपने जो भी मत है उसको, अपनी जो वेलबींग है, मिली कि आज मैं खुश हूँ तो कितना खुश हूँ, कहाँ तक खुश हूँ। चाहे आप 1 से 100 तक अंक में आप रेट कर सकते हैं, या 1 से 10 तक भी आप रेट कर सकते हैं, और डेली उसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे किसी दिन तो आपकी भावनाएं चरम पे होती हैं, बहुत ज्यादा हैं, कभी कम हो रही हैं,
तो 1-2 मिनट ये सोचें कि कौन सा ऐसा विचार है या ऐसा साहचर्य है जो उस भावना के साथ जुड़ा हुआ है। किस दिन आप बहुत खुश थे, ये सोचें कि किस दिन आपने अपने आप को 10 रेट दिया, हाईएस्ट रेट दिया, और उस दिन दिया तो क्यों दिया, किस कारण से दिया। इससे हमारी संवेगात्मक बुद्धि में वृद्धि होती है। अगला है विचारों को लिखना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपने विचारों या भावनाओं को लिखा जाना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हम अपने संवेगों को समझने में सहायक होते हैं। इसीलिए कई बार कहा जाता है ना, डेली डायरी लिखी जानी चाहिए। डेली डायरी लिखने का मतलब जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं, हम कैसी भावनाएं हमारे मन में आ रही हैं, हमें उसको लिखना चाहिए। तो उससे हमें हमारे संवेगों को समझने में, पहचानने में सहायता मिलती है। यह क्रिया आप सप्ताह में कर सकते हैं या डेली कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। अगला है खोजात्मक बने, यानी बी एक्सप्लोरर। नई नई चीजों को खोजें, नए विचारों को खोजें। ये सारी सुझाव जो थे उनके आधार पर हम हमारी संवेगात्मक बुद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद।